पर इसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। ट्राई करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नो डाउट ऊपर जा रहा है, लेकिन कॉल का प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, पुट का प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इतनी वर्स्ट एक्सपायरी जो कल हुई है निफ्टी की, आज तक बहुत कम टाइम ऐसा बार हुआ कि निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट से 40 पॉइंट्स की रेंज में एक्सपायरी कर दे। अनबिलीवेबल। इसलिए हम बार बार बोलते हैं मत कीजिए हीरो जीरो ट्रेड, मत कीजिए एक्सपायरी के दिन का ट्रेड गाइस, वो स्लो पॉइजन होता है, स्लो स्लो आपका प्रीमियम डैमेज करता है। ऑपरेटर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। प्रीमियम इतना लोएस्ट दिखाई देता है आपको कि ये तो प्रीमियम बढ़ना ही बढ़ना है, ये प्रीमियम बाइंग का है। आप साइकोलॉजी समझिए गाइस, 90% ट्रेडर ये सोचता है उस टाइम पर कि ये प्रीमियम जो मिल रहा है वो चीप एंड बेस्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक्सपायरी के दिन जो ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम अपना कैपिटल खत्म करते हैं। हीरो जीरो टाइप जो ट्रेड करते हैं और ग्रिडी जो होते हैं, लालची जो होते हैं, वो बने रहते हैं कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में, कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ ऐसे ग्रुप उनको ज्वाइन किए होते हैं, बहुत सारा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट फीस पे करके उन ग्रुप को उनसे कॉल लेते हैं हीरो जीरो टाइप की और अपना कैपिटल फिनिश करते हैं और बाद में कहते हैं कि मार्केट किसी का सगा नहीं है, इस मार्केट में एज ए ऑप्शन बायर आप पैसा नहीं बना सकते हैं। क्या ये फैक्ट है? ऐसा फैक्ट नहीं है। जो पैसा बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं, बस ये मार्केट स्टार्टिंग में हर किसी को डैमेज करती है। बड़े कैपिटल के साथ में हर किसी को लॉस होता है। बहुत डीपली जाकर एक बड़े फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता है ट्रेडर को, एक बड़े डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो जब सक्सेस होके निकलता है तो उसका पैसा बनाने की लिमिट बिल्कुल डिफरेंट होती है। बात करेंगे सबसे पहले मार्केट आउटलुक की कि मंडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है और आज का सेशन क्या रहा। पूरे दिन मार्केट घूमता रहा, आज के दिन भी, जबकि खास बात यह थी कि जबकि डाउ की बात करता हूं, डाउ मॉर्निंग से ही गाइस ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स प्लस में था। डाउ जोन्स एक टाइम पर ये गैप अप ओपन हुआ मॉर्निंग में, क्योंकि कल एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी अमेरिकन मार्केट में। वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई थी अंडरस्टैंड कीजिए। वो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई थी क्योंकि आज 7:30 पर यानी कि आधे घंटे बाद एक बड़ा इवेंट लाइनअप है। एक इवेंट में फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल की स्पीच है, जैक्सन होले का ये इवेंट है, ये चल रहा है और ये स्पीच बहुत मायने रखती है गाइस। आज से ठीक एक साल पहले की मैं बात करता हूं, जब इन्होंने इस इवेंट में ये स्पीच दी थी तो उस स्पीच के बाद मार्केट में बड़ा करेक्शन आया था। लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ फेड के फेवर में है। मार्केट को झटका देने के लिए फेड के पास में कुछ भी नहीं है। अब सोचिए, डाउ जोन्स प्लस में 150 पॉइंट्स और निफ्टी, अनबिलीवेबल गाइस, निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट प्लस या मैक्सिमम 30 पॉइंट प्लस इस रेंज में घूमता रहा। ये थोड़ा नीचे भी आया, 10 पॉइंट रह गया, फिर वापस से 30 पॉइंट हो गया। इस चक्कर में दोनों साइड मोमेंटम होने के साथ में क्या हुआ कि निफ्टी प्लस में होने के बाद भी, निफ्टी प्लस में था, उसके बाद भी कॉल का प्रीमियम निगेटिव था। कॉल का प्रीमियम निगेटिव था जबकि निफ्टी प्लस में था। 30 पॉइंट प्लस में होने के बाद निफ्टी का प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ कॉल का, और प्रीमियम पुट का प्रीमियम साफ कर दिया गया। यह हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में। आप बार बार ये देखने को मिला कि मार्केट 30 से 40 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता रहा और प्रीमियम डीके होता रहा। आप अंडरस्टैंड कीजिए क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लॉजिक लगता है इसके पीछे में, आप अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। मेरा मानना यह है कि वीक ट्रेडर को, यानी कि वीक ऑप्शन बायर को मार्केट ने 30 से 40 पॉइंट की रेंज में घुमाकर उसको बाहर कर दिया, ठीक है ना। ये मैं निफ्टी का बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। ये हो चुका है डाउ का, डाउ प्लस होने के बाद भी निफ्टी 30 से 40 पॉइंट की रेंज में अपसाइड और फ्लैट टू पॉजिटिव नीचे की साइड में डाउन साइड में रहा। बैंक निफ्टी की बात करता हूं। बैंक निफ्टी ने एक अर्ली मॉर्निंग में एक मूवमेंट दिया। जब बैंक निफ्टी ओपन हुआ एक टाइम पर -120 पॉइंट गया। ये
डे लो लग चुका था, ये डे लो लग चुका था, गैप डाउन, फ्लैग टू पॉजिटिव ओपनिंग हुई, उसके बाद सस्टेन नहीं करा, सडनली डाउन गया, ये डे लो बन गया। 120 पॉइंट माइनस में जाने के बाद ये वापस से ऊपर आया और एक टाइम पर 66 पॉइंट प्लस था। बैंक निफ्टी ये कवर करने के बाद ये प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद गाइस इसकी और इसके रेंज में पूरा दिन इसने व्यतीत किया, कुछ नहीं किया पूरे दिन, फ्लैग टू नेगेटिव, फ्लैग टू पॉजिटिव, फ्लैग टू नेगेटिव, फ्लैग टू पॉजिटिव, पूरे दिन इसने भी प्रीमियम मीटिंग किया। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है उसको भी धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे गाइस। हुआ क्या, इसके ऊपर नीचे करने पर जो वीक बायर था, जिसने कॉल बाय की उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जिसने पुट बाय की जब नीचे गई वो सॉरी पुट बाय की ये प्लस में आया, रिवर्स हुआ, प्लस में आया तो वहां पर पुट का भी स्टॉप लॉस गया, दोनों साइड कॉल का स्टॉप लॉस भी गया और पुट का स्टॉप लॉस भी गया, क्योंकि मैक्सिमम 90% ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करता है। उसको ऐसा लगता है कि वो इंट्राडे में एक छोटे अमाउंट को बहुत बड़े कैपिटल में बना लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डेली 9:15 पर यही सोच के उठता है। एज ए ऑप्शन बायर वो सोचता है स्कैल्पिंग करेगा, वो ये सोचता है कि इंट्राडे करके निकल जाएगा। ना जाने कितनी बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा गाइस, अंडरस्टैंड कीजिए ये क्यों हुआ, निफ्टी ने ऐसा रेंज क्यों बनाया, क्योंकि आज बड़ा इवेंट लाइनअप है। आप ऑप्शंस के प्रीमियम जाके देखिए, ऑप्शंस की आईवीज जाकर देखिए, अंडर 13 है, अंडर 12 चल रही है इंडिया विक्स गाइस। 4% अप होने के बाद भी कोई भी प्रीमियम किसी भी साइड पॉजिटिव नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, मेरा मानना यह है ऐसा इसलिए हुआ कि जो वीक बायर था, ऑप्शन बायर था, उसको टोटली एग्जिट कराया गया, क्योंकि मैक्सिमम 90% बायर, ऑप्शन बायर इंट्राडे ट्रेड करता है, ओवरनाइट ट्रेड नहीं करता है। और ये इवेंट लाइनअप कब है, 7:30 यानी कि नाइट में ये इवेंट लाइनअप है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वीक बायर था उसको मार्केट ने बाहर कर दिया, जिसकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, जो कॉन्फिडेंट है, जो पोजीशन में बने हुए हैं और जिनकी प्रॉपर हेजिंग पोजीशन है गाइस, वो बने हुए हैं। हो सकता है मंडे उनके लिए कुछ सरप्राइज हो मेरे अकॉर्डिंग। ये बैंक निफ्टी का हो चुका है कि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन क्या किया। अब दूसरा बात करते हैं कि मार्केट के लिए क्या हुआ। जब कल निफ्टी ने क्लोजिंग दिया तो उस टाइम पर निफ्टी का पीसीआर गाइस 1.40 था, पीसीआर 1.40 था। अब मार्केट ने, निफ्टी ने पूरे दिन ऊपर नीचे किया तो पीसीआर लाइट हो गया। पीसीआर जो क्लोजिंग टाइम पर आया है 1.25 के अराउंड पीसीआर चल रहा है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की बात करता हूं, बैंक निफ्टी का पीसीआर कल 0.98 के करीब था, और अभी जो आया है क्लोजिंग टाइम पर वो आया है 0.89। अब सोचिए मार्केट ने, ऑपरेटर ने कुछ स्मार्टनेस दिखाई है। जो मार्केट ओवरबोट दिखाई दे रहा था उसको स्लोली पूरे दिन ऊपर नीचे करने के बाद उसको लाइट कर दिया गया पीसीआर को, और बैंक निफ्टी के पीसीआर को भी लाइट कर दिया गया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि 1.25 का पीसीआर ओवरबोट है, 1.4 के ऊपर का पीसीआर ओवरबोट माना जाता है। बाजार लाइट हो चुका है, प्रीमियम बहुत चीप मिल रहे हैं इस टाइम, प्रीमियम बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अगर सोचिए ऑप्शन बायर तो एग्जिट कर चुका है, अगर 90% ऑप्शन बायर ने बाय किया है तो उसमें से मान के चलिए 95% ऑप्शन बायर क्लोजिंग के टाइम पर एग्जिट कर चुका है। अब कौन बचा है ऑप्शंस की पोजीशन में, वो बचा है ऑप्शन सेलर। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या मंडे ऑप्शन सेलर का नंबर लग सकता है? मेरे अकॉर्डिंग लग सकता है गाइस। मार्केट सरप्राइज कर सकती है अगर कुछ भी फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल अगर हल्का सा भी निगेटिव बोल कर गए, अगर निगेटिव उन्होंने बोला तो मार्केट बहुत बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है, और उन्होंने पॉजिटिव बोला तो मार्केट बहुत बड़ा रिएक्ट भी करने वाला है। ये अभी के अभी आपको स्टेटस मिल जाएगा मुश्किल से 30 मिनट्स के बाद में। तो मंडे का जो भी मूव होगा मेरे अकॉर्डिंग वो मूव होने वाला है सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से जो भी आज का इवेंट का रिजल्ट आएगा। अब निफ्टी के लिए जो मुझे ऐसा लगता है,
निफ्टी बाय ऑन डिप चल रहा है, निफ्टी 25,000 एक बार इस एक्सपायरी में टच जरूर करेगा, इसको क्रॉस जरूर करेगा। और बैंक निफ्टी को अगर हल्का सा भी पॉजिटिव फिगर मिलता है तो बैंक निफ्टी भी 52,000 क्रॉस करने के लिए रेडी बैठा है। ये क्रॉस करेगा, वो क्रॉस करेगा, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है गाइस। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव या स्ट्रांगली पॉजिटिव कमेंट्री या स्टेटमेंट मिस्टर पावेल की आई तो बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगा, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से परफॉर्म करेगा, जो आज के सेशन में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल मेरा व्यू सब कुछ डिपेंड कर रहा है आज मिस्टर पावेल की स्पीच पर, क्योंकि ये फाइनल काउंटडाउन है गाइस, ये फाइनल होगा। और ये याद रखना, ये एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होगी। अगर कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर आया तो इसमें शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाली है मंडे के सेशन में, उसको मत भूलना। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट एक सरप्राइज कर सकता है पॉजिटिव साइड, अगर फेड के चेयरमैन पॉजिटिव बोलते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है उनकी स्टेटमेंट पर, जो वो किसी भी तरह से बोलते हैं। अगर निगेटिव बोलते हैं तो बड़ा सेल ऑफ आएगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ डायरेक्शन समझ में कुछ ना कुछ बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि प्रीमियम क्यों डीके किया गया पिछले 2 दिन में। और गाइस एक बात और याद रखना, पिछले 4 डेज से मार्केट रेंज बाउंड है, तो मंडे का सेशन ट्रेंडिंग हो सकता है और वो 100% हो सकता है। ये इवेंट जो है वो छोटा मोटा इवेंट नहीं है। तो उम्मीद करूंगा काफी टाइम के बाद वीडियो बनाइए, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आता गाइस, वो भी रखा हुआ है, चल रहा है, वो उसमें मुझे मजा नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं उन चीजों में अभी घुसना नहीं चाहता, क्योंकि उनका टाइम अभी नहीं है, चार्ट को मार्केट रिवॉर्ड्स नहीं दे रही है, इन चीजों में नहीं है, ये आर्टिफिशियल सा लगता है। आपको जो ऑनेस्टली जो जेन्युइन लगता है मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। ये पूरा अपडेट था और आज का अपडेट आने दीजिए, उसके लिए आपको कल की वीडियो जरूर मिलेगी मंडे आउटलुक और स्ट्रांगली लेकर। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पोजीशन फंसेगी बार बार, जिंदा दिली से रहेंगे तो जीत जाएंगे और जीत कर निकल जाएंगे। प्रॉब्लम आने पर जो कम कॉन्फिडेंस या लो मतलब मोटिवेटेड लोग होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, और जो सक्सेसफुल होते हैं, जो लेजेंड बनने वाले होते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उम्मीद करूंगा काफी टाइम बाद वीडियो बनाइए। अगर कुछ मिस्टेक हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मिलता हूं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद।